हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ टेकिंग एंट्री इन अ टेनिस मैच। सबसे सही तरीका कौन सा होता है एक टेनिस मैच में एंट्री लेने का। पर उससे पहले आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एंट्री कैसे लेंगे वो डिपेंड करता है प्लेयर के फॉर्म पे और बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में। सो आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ बनाई हुई हैं वो आपको ज़रूर चेकआउट कर लेनी है। एंड आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है टेनिस प्रो ट्रेडर्स के नाम से। इससे होगा ये कि आपको उसमें रनिंग मैचेस हम प्रोवाइड करते हैं और भी कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप लोग की हेल्प होगी मैच में एंट्री लेने में। सो आप वहाँ ज़रूर चैनल को फॉलो करके रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे फर्स्ट चीज़ ये है, जब भी आप मैच में एंटर करो, आपको हमेशा अपनी जो बैट आप करते हो उसमें वैल्यू होनी चाहिए आपकी बैट बैट में। अब वैल्यू का मतलब क्या हुआ? आप ये कैसे समझोगे कि आपकी बैट में वैल्यू है? आपने कोई भी प्लेयर को बैक किया है, तो आप ये कैसे समझेंगे कि आपकी बैट में वैल्यू है? तो बैट में वैल्यू है, आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऑड्स आ रहे हैं उस मैच में, तो अगर आपको ये लगता है कि ये ऑड्स सही नहीं है, ये ऑड्स इतने नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कोई ऑड्स चल रहे हैं 50 पैसा, कोई प्लेयर फेवरेट है और आपको अपोजिशन वाला प्लेयर पसंद है कि वो जीतना चाहिए या रेट में थोड़ा इंक्रीमेंट आना चाहिए, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं ये समझ के कि ये ऑड्स ऊपर जाने चाहिए। और भी अपनी थोड़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस में आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। पर मेन बेसिस ये होना चाहिए कि आपको अपनी बैट में वैल्यू दिखनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ ये होगी, आपको वैल्यू बैट पे खेलना है। और सेकंड चीज़, आप जब भी आप एंट्री लेते हो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि आप एंट्री ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये प्लेयर पसंद है कि आप एंट्री ले लो उसके बाद सीधा। ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आप ये समझ रहे हो आज तो एम राडुकानु खेल ली है, मेरी क्रश है, मैं तो एंट्री लूँगा ही लूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कोई रीज़न फाइंड करना पड़ेगा एंट्री लेने का। एक प्लान के हिसाब से ही मैच में एंट्री लीजिएगा। आपने जो आपने स्ट्रैटेजी खुद से बनाई हो उसी के बेसिस में आप एंट्री लीजिएगा। और आपको यहाँ पर अपनी जो गट फीलिंग है उसके बेसिस पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड चीज़, एंट्री लेने से पहले आपको हमेशा फर्स्ट सेट के कम से कम 2 या 3 गेम तो कम से कम देखने ही है, और हो सकता है अगर आप वेट कर सकते हो तो पूरा पहला एक सेट आप देख लीजिए। इससे होगा ये कि आपको थोड़ा मैच का आइडिया हो जाएगा कि कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है, और भी बहुत चीज़ें पता चल जाती है पहले स्टैट के स्टैटिस्टिक्स देख के। आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है मार्केट में। ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप सीधा मैच आए टेनिस सेक्शन में, आपने मैच देखा और सीधा एंट्री ले ली, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्टली अगर आपने जंप किया तो आप बहुत कम चांस होंगे कि आप जीत जाएँ। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप सीधा पहले सेट में ही, मान लीजिए कोई प्लेयर फेवरेट उतर रहा है 30 पैसा, आपको लग रहा है ये पहले सेट में ही कुछ ब्रेक कर देगा, तो आप उस समय पहले सेट के स्टार्ट में ही एंट्री तब ले सकते हैं जब आप उस प्लेयर को प्रीवियसली फॉलो कर रहे हैं। आपको उसका पिछला मैच देखा होना चाहिए आपने, जिससे आपको ये आइडिया हो सकता है कि ये ब्रेक कर सकता है फर्स्ट सेट में। तो अगर आप एडवांस एंट्री कर रहे हैं तो आपने उस प्लेयर का कम से कम प्रीवियस मैच देखा होना चाहिए, दोनों प्लेयर का, जिससे होगा कि आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा उस मैच में। क्योंकि कभी कभी पहले सेट में ब्रेक आ जाता है और कोई प्लेयर जो 20-30 पैसा फेवरेट उतर रहा था वो बहुत रेट आ जाता है, तो ऐसे में आपको एंट्री तभी करनी है जब आप उस प्लेयर का प्रीवियस मैच देख के आ रहे हो और आपको उस प्लेयर में कॉन्फिडेंस हो। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कितने अमाउंट से लेनी है। सो हमेशा आप मैच की कोशिश करिए कि एक लिमिट के आसपास से ही खेलें। और मान लीजिए आप एंट्री ले रहे हैं, कोई ऑड्स चल रहे हैं 40-50 पैसा, 40 पैसा मान लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी पूरी एक लिमिट उसी ऑड्स पे लगा देनी है सीधा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरी लिमिट एक वन शॉट में नहीं लगानी है एक ही रेट में, क्योंकि टेनिस में होता यह है कि रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी 40 से 50 जाएगा एक दो ब्रेक, एक दो गेम के बाद, या 40 से 30-22 ऐसा आ जाएगा अगर ब्रेक आया तो आपको हमेशा पार्ट वाइज एंट्री करनी पड़ती है। पार्ट वाइज एंट्री करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वहाँ से मैच लो पे गया तो आप वहाँ से आप में लो में भी एंट्री हो जाएगी। पार्ट वाइज का मतलब ये हुआ कि आपने पूरी एक लिमिट एक ही वन शॉट पे यूज़ नहीं करी, वन लिमिट को ब्रेक कर दिया आपने। कुछ इस सिचुएशन पे ऐसा करा कि 40 पैसे पे 60 या 70% से या 80% से खा लिया। वो डिपेंड करता है आपको कितना प्लेयर फेवरेट पसंद है कि वो अपोजिट वाला, उस हिसाब से आप पार्ट वाइज एंट्री के
परसेंटेज अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप 80% से पहले कर सकते हैं। कम पसंद है तो आपको ये अगर ये लग रहा है कि और नीचे जाएगा तो आप 60% से कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है मैच सिचुएशन पे। तो पर आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने पूरी एक लिमिट एक ही रेट पे लगा लेनी, पार्ट वाइज़ में करना है। क्योंकि अगर आपने 40 पैसे में पहले 70% खाया तो उसके बाद अगर लो 20-19 पैसा गया तो आप 30% यूज़ कर सकते हैं। और अगर रेट वहाँ से ऊपर जाता है सेकंड सेट के बाद आपका प्लेयर जीत जाता है तो आपका आराम से लॉस कट हो जाएगा। पर अगर आप वन शॉट पे कर रहे हैं तो उस समय लॉस कट करने के चांसेस भी नहीं बन पाते कई सिचुएशन में। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जनरली ट्राई टू टेक एंट्री बिलो 60 पैसा रेट। आप ये ट्राई करिए कि 60 पैसा रेट से लो में ही आप एंट्री करिए। क्योंकि टेनिस में होता ये है कि अगर आप लो ऑड्स में एंट्री ले रहे हैं 80-90 पैसा में कोई प्लेयर को खा रहे हैं तो उसमें कोई वैल्यू मेरे को तो दिखती नहीं है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं जिसमें वैल्यू हो सकती है 80-90 पैसे में आप एंट्री कर रहे हो। पर ज़्यादातर आप यही ट्राई करिए कि आप 50 या 60 पैसे से कम में ही आप एंट्री करिए। हो सकता है तो 40 से भी कम पैसे में एंट्री करिए। क्योंकि उस मैच में अगर आप लो लग जाती है तो उसमें आपको उस मैच से एग्ज़िट करने में आसानी हो जाती है। और अगर ऊपर रेट गया तो आपके उस मैच में प्रॉफ़िट के ज़्यादा चांस रहते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, अगर टेनिस में अगर आप लो ऑड्स में बैक कर रहे हैं 20-30 पैसा तो ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं होती। अगर आप 20-30 पैसा में कोई प्लेयर को बैक कर रहे हो तो आप उसमें आप ऐसा तो कभी मत करिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको ये लगेगा कि सेफ़ है, पर ये टेनिस क्रिकेट की तरह नहीं होता है। आपको 20-30 पैसा में बैक कभी नहीं करना है अपने प्लेयर को, कोई भी आप प्लेयर खेल रहा है तो। और मैंने ऐसा कई टिप्परों को देखा है कि वो 80-90 पैसे में कोई प्लेयर को खाने को बोलते हैं। फिर अगर अगर ऐसा होता है कि वो फेवरेट उनका जीत जाता है प्लेयर और वो 30 पैसा लग जाता है, तब तो वो लॉस कट कर लेते हैं। पर उसमें होता ये है कि आपको अगर एक लिमिट से भी खेला है तो मुश्किल से आपको एक लिमिट मिल पाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। पर अगर वहाँ से उनका प्लेयर नहीं जीता तो वो क्या करते हैं, तो वो 30 पैसे में भी खाते हैं, फिर 20 पैसे में भी खाते हैं, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा ही दे के आते हैं। 2 लिमिट तक उनका पूरा लॉस हो जाता है उस मैच में। तो आप ये ट्राई करिएगा कि 80-90 पैसे में आप नहीं एंट्री करिएगा, आप कम से कम 50 या 60 से कम पैसे में ही एंट्री करिएगा। कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, पर ज़्यादातर आप नहीं करना है आपको वहाँ पर एंट्री। क्योंकि आप वहाँ अगर 90 पैसे में 80 पैसे में एंट्री करोगे और वहाँ से आपका प्लेयर नहीं जीता तो आप मैच में वहाँ पर फँस जाओगे। एग्ज़िट करने का मौका आपको नहीं मिल सकता है वहाँ पर। मोर ऑफ़न ट्राई टू टेक एंट्री आफ्टर द फर्स्ट सेट। आपको ज़्यादातर क्या करना है, आपको फर्स्ट सेट के बाद में ही मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री करनी है। क्योंकि इससे होता ये है कि फर्स्ट सेट अगर ख़त्म हो जाता है तो अगर आपको ये लग रहा है कि फर्स्ट सेट में जो प्लेयर जीता है वो सेकंड सेट में जीत नहीं पाएगा, या आपने जो आपको दूसरा प्लेयर उसमें कॉन्फिडेंस है, तो आप सेकंड सेट में एंट्री ले सकते हो कि सेकंड सेट में आपको बहुत अच्छे ऑड्स मिल जाते हैं। सेकंड सेट में मोस्टली आपको 30, 40, 20 के पैसे अराउंड को आपको रेट मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और उस केस में ये होता ये है कि आपको उस गेम का थोड़ा आइडिया भी लग जाता है, क्योंकि आपने फर्स्ट सेट ऑलरेडी देख लिया है। तो ट्राई ये करिएगा ज़्यादातर केस में आप फर्स्ट सेट को देख के ही सेकंड सेट में एंट्री लीजिएगा, अगर आपको अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस है। और वो मैच सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि आपको बुक सेट किस रेट में करना है। थर्ड सेट में आपको हो सकता है कि आप एक ब्रेक आ जाए तब कर सकते हो बुक सेट, या सीधा सेकंड सेट ख़त्म होने के बाद ही बुक सेट कर सकते हो। वो मैच सिचुएशन में डिपेंड करता है, क्योंकि रेट चेंज हिसाब से होते रहते हैं, कैसा सेकंड सेट रहा है। और आप ये ज़्यादातर कोशिश करिएगा जितने आपने अमाउंट से एंट्री करी है उतने का कम से कम आपका बुक सेट होना ही चाहिए, तभी आपको थोड़ा प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एक लिमिट से खेला, 5000 से खेला, और आपको पूरा बुक सेट करने के बाद 5000 रुपये भी नहीं मिले तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है टेनिस खेलने का। तो कम से कम आपका जितना आपने एंट्री करी है उतना आपको रिटर्न मिलना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है। अगर इस वीडियो से लेकर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो हमारे यूज़र नेम पे। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जॉइन होना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मिस नहीं कर पाएंगे वो वीडियो।